रिकॉर्ड। हाँ जी, स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। हाँ जी। चलें जी, ठीक हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना वो है ये फंडामेंटल प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। तो हम्म ये हमारे पास ना इन्होंने क्या डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है और क्लॉकवाइज मेजर करना है इसको हमने एक्स एक्सिस से ना। ये देखें ना, एक्स एक्सिस के क्लॉकवाइज हमने इसको मेजर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी एक डायग्राम ड्रा करेंगे। ये देखो, ये मैंने डायग्राम ड्रा की है। उसने कहा रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस लग रही थी, एक ये 6 किलो न्यूटन वाली यहाँ पे इस साइड पे, और एक दूसरी हम्म कौन सी फोर्स लग रही थी वो यहाँ पे 2 किलो न्यूटन की। हम इसको उठा के ले गए नीचे यहाँ पे। 2 किलो न्यूटन को हम यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है। ये 2 किलो न्यूटन की हम्म फोर्स यहाँ पे लग रही है। तो इसके हमने जब रिजल्टेंट ड्रा किया तो इन दोनों फोर्सेस को यहाँ पे स्ट्रेट एक लाइन ड्रा की है इसके। ये रिजल्टेंट इनका ड्रा हो गया, मतलब एफ आर। ये दो फोर्सेस हो गई हमारे पास और ये रिजल्टेंट हो गया इनका। और जो एंगल्स गिवन थे हमें, वो कौन कौन से एंगल गिवन थे। ये एक 60 डिग्री का एंगल गिवन था ऊपर से हमें, 6 किलो न्यूटन वाली फोर्स के साथ 60 डिग्री का। और इसी तरह 45 का डिग्री का हमारे पास एक, मतलब कि लाइन होगी 180 की, उसके साथ 45 डिग्री का ये वाला जो एंगल है, फर्क करें, ये भी 45 का हो सकता है ना। जाहिर बात है, अगर 45 का इस साइड पे है तो ये अगर 90 का बनता है तो 45 इस साइड पे होगा, ऐसे ही है। तो 45 इस साइड पे हो गया। और ये भी एक रूल होता है इसमें जो सी होती है ट्रायंगल में, कि इसका अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो इसके अपोजिट एंगल ना इस साइड पे ये भी 60 डिग्री ही होता है। ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट वाले, इस साइड वाला और इस साइड वाला। तो इसमें हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड जब निकालना होता है ना हमने रिजल्टेंट फोर्स का, तो उसके लिए हमारे पास ना दो फोर्सेस गिवन होनी चाहिए। दो फोर्सेस हमें गिवन है, 6 किलो न्यूटन एंड 2 किलो न्यूटन, ठीक है। तो उनके दरमियान का एंगल गिवन होना चाहिए कि दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है। तो अब ये देखें, हमारे पास ये 45 का एंगल इधर से बन गया, क्योंकि 45 इधर था, टोटल 90 था, तो 45 इधर से हो गया। और ये 60 का अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, 60 डिग्री इधर से हो गया। तो ये दोनों के एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो ये 105 बन जाएगा हमारे पास। मतलब हमारे पास दोनों फोर्सेस भी आ गई हैं और इनके दरमियान जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी हमारे पास आ गया। तो अब हम रिजल्टेंट फोर्स का मतलब कि फाइंड कर सकते हैं कितनी रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, एफ आर। तो उसके लिए फार्मूला वही है कि F1 प्लस F2 माइनस 2 इंटू F1 F2, और जो कोस के साथ जो एंगल होगा ना इन दोनों के दरमियान, फोर्सेस के दरमियान का, वो एंगल होगा 105 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एफ आर निकल आएगा। तो बेसिकली हमने जो एंगल अच्छा, फाइंड ये कर, 105 कैसे है? ये दोनों 45 और 60, 60 को प्लस किया है। हाँ जी हाँ जी, ये दोनों का मिला के हम्म एंगल जो है ना वो 105 बना हमारे। तो उसके बाद हमने बेसिकली फाइंड करना है यहाँ पे जो ये अल्फ़ा गिवन है, ये इधर, ये जो अल्फ़ा गिवन है ना, रिजल्टेंट फोर्स का एंगल है ना जो सा इसके साथ क्लॉकवाइज उसने कहा था ना मेजर करना है। तो क्लॉकवाइज हम्म रिजल्टेंट फोर्स का एंगल जो सा है ना वो हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये एंगल जो है इसके 6 किलोमीटर वाली फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स का, तो ये भी हमें पता नहीं है अभी कि ये एंगल कितना है। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे थीटा, फिर देन हम अल्फ़ा फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें थीटा फाइंड करने के लिए इसके लिए भी एक रूल है कि जो फार्मूला होता है इसके होता है कि साइन ला, ये हमने जो पढ़ा है इस टाइम, ये कोसाइन ला है ये वाला। अब हम लगाने लगे हैं साइन ला। कोसाइन ला जब लगता है कि जब दो फोर्सेस गिवन होती हैं उनके साथ इंक्लूडेड एंगल गिवन होता है। अब हमको साइन ला लगाने लगे हैं। साइन ला में हमारे पास जो सी है, अभी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये एंगल हमें नहीं गिवन साइन थीटा, हम इसको इक्वल ले लेते हैं। इसमें साइन ही सिर्फ लगते हैं, कोस नहीं होते। तो साइन थीटा, इसके साथ हम इसकी अपोजिट देखते हैं कि साइन थीटा ये है और इसके अपोजिट क्या लग रहा है। यहाँ पे 2 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो हम यहाँ पे 2 किलो न्यूटन इसके नीचे लिख देंगे, 2, मतलब साइन थीटा ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 2 किलो न्यूटन। इसी तरह हम देखेंगे कि अब ये वाला जो हमारे पास था साइन, ये वाला 105, ये टोटल एंगल 105 बन गया था ना, 60 और 45। इसके अपोजिट क्या है, एफ आर फोर्स लग रही है हमारे पास, हमने जो फाइंड किया अभी ऊपर 6.80। तो इसी तरीके से हम साइन 105 कर लेंगे और इसको ना हम 6.80 से डिवाइड करेंगे। ये साइन ला लग गया इसके अंदर। यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन ये सॉल्व करेंगे। ये वाला, ये दोबारा बताना। साइन 105 ओवर साइन 105 ये है 6 ना कि ये देखो, ये एंगल जो हमारे पास प्लस करके बन रहा था वो साइन 105 का बन रहा था। तो साइन हम्म लॉ में यही होता है ना कि एक साइड पे हम साइन वाली जो एंगल होता है वो लिखते हैं और इसके अपोजिट देखते हैं कि कौन सी फोर्स लग रही है। अब इसके अपोजिट ठीक सामने इसके जो फोर्स लग रहा है वो एफ आर लग रही है, और एफ आर हमने अभी फाइंड किया हम्म 6.8 है। तो उसे डिवाइड कर देंगे उसे, ठीक है। यही किया हमने यहाँ पे। इस तरह यहाँ पे हम साइन थीटा को इधर ही रहने देंगे, 2 किलो न्यूटन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके।
तो फिर यहाँ से हम थीटा की वैल्यूज़ निकल आएगी कोई भी हमारे पास, ये सॉल्व करके ना, सॉल्व आउट करके साइन इनवर्स हो जाएगा, फिर दैन थीटा की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। अब हमने बेसिकली जो फाइंड करना था वो हमने करना था कि अल्फ़ा। अब देखें ये एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या जाहिर करती है कि ये 180 डिग्री है टोटल। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री। तो हमने जब यहाँ से अब ये वाला अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 लिखा होगा कि अल्फ़ा इसको हम प्लस करें और थीटा को प्लस करें और 60 डिग्री को प्लस करें तो 180 के इक्वल होना चाहिए। हमारे पास थीटा भी निकल आया और 60 डिग्री भी हमें गिवन है, तो ये दोनों हम माइनस कर देंगे इसमें से, 180 में से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फ़ा का। अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 हो गया। देन अल्फ़ा हो गया 180 उधर ही रहा, और ये दोनों वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी इधर जाके। तो ये आपके पास अल्फ़ा का जो एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल, मतलब क्लॉकवाइज जो हमने मेजर किया वो निकल आएगा। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास फंडामेंटल प्रॉब्लम का। ये मुझे बता दें, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। 2 × sin 105 over 6.80 है ना, हाँ जी। न्यूटन। तो ये है, इसको जब हम ये करेंगे सॉल्व, तो उसके बाद जो है ना हमारे पास थीटा आ गया, थीटा इज इक्वल टू 16.5 है। हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ, तो ये इसके साथ कौन सा यूनिट कौन सा लगा हुआ है? ये डिग्री में एंगल आया ना डिग्री, हमारे पास, थीटा का एंगल डिग्री डिग्री में में आया। है। तो हाँ जी। ये जो के एन है, न्यूटन, किलो न्यूटन, इसकी जगह हमने क्या लिखा है, या ऐसे ही? नहीं, ये तो मैंने वैसे ही यूनिट लिखा था ना, शायद आप यूनिट ना भी लिखें तो आप सिंपली फोर्सेज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है डायरेक्ट उससे जाके। अगर किलो न्यूटन आप इतना भी कह सकते हैं, तो किलो न्यूटन अगर ऊपर गया 2 किलो न्यूटन, तो नीचे भी 6.8 किलो न्यूटन है ना, किलो न्यूटन कैंसिल आउट भी तो हो सकते हैं ना इस तरीके से, अगर आपने यूनिट को देखना तो। वैसे यूनिट का इतना मेरे हम्म, ख्याल में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हम थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं तो जाहिर बात है डिग्री में ही आएगा हमारे। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। इस तरह ही दूसरा क्वेश्चन होगा। तो अब मैं बताओ क्वेश्चन वाइज करूँ कि ये फंडामेंटल प्रॉब्लम हम बाकी हो सकते हैं आपके ख्याल में? आराम बस आराम दो से, तीन और। फिर हम खुद करने करेंगे ना तो माइंड में बैठ जाएगा। क्यों फेम? हाँ हाँ, सही है, सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ मैं? हाँ, फास्ट फास्ट आप उसको कर लो, क्या कहते हैं? चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। इसमें भी इस तरह ही है कि हमें जो सी ये दो फोर्सेस दी हैं, देन उसने यही कहा होगा 2 फोर्सेस एक्ट ऑन द हुक डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, वही है, मतलब एफ आर ही फाइंड आउट करना है इसमें सिंपल। उसमें तो उसने डायरेक्शन का भी कहा था ना हमें कि एंगल बताना है अपने, अब इसमें सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है। ये दो फोर्सेस लग रही है हमारे पास, एक लग रही है हमारे पास 500 न्यूटन की, एक 200 न्यूटन की है फोर्स। ये तो सबसे बड़ा मसला क्या क्वेश्चन ही मसला है? समझ नहीं आता। क्वेश्चन आप देखो ना, समझो सिंपल, उसने कहा कि अपने एफ आर फाइंड आउट करना है इसमें, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ये दो फोर्सेज हैं, तीसरी फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स होगी ना इनकी, उसका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें भी देख लो कि क्या एंगल हमें गिवन है। एक हमारे ये इसका एंगल गिवन है 30 डिग्री, मतलब कि एक 180 डिग्री लाइन होगी ना हमारे पास, इसके साथ 30 डिग्री का, और एक हमारे पास 40 डिग्री। मतलब जो पहली फोर्स है ना F1 फर्ज कर हम इसको ले लेते हैं, तो इसको F1 का F2 के साथ 40 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे देखने, अब मैंने यहाँ पे 500 न्यूटन की एक फोर्स ड्रा की है, और एक मैंने ड्रा की है यहाँ पे 200 न्यूटन की फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली हमने 500 न्यूटन की फोर्स के साथ एंगल देखना है कि क्या एंगल बन सकता है। नीचे वाली फोर्स है ना, इसमें दोनों फोर्सेस के एंगल प्लस होंगे ना, क्योंकि 30 और 40 ये था ना। तो मैंने 500 के साथ देखा कि ये 30 और 40 180 के साथ दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास 70 बेसिकली एंगल बन जाएगा। और ये जो सा आपको पता है कि ये होती है, क्या कहते हैं इसको, पैरेललोग्राम होती है, इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 के इक्वल। 180 के इक्वल होता है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 70 डिग्री एंगल बन गया ये वाला। अगर मैं यहाँ पे मैंने वो पैरेललोग्राम ड्रा नहीं की, मैंने ट्रायंगल बनाई है सिंपल। अगर हम इसको यहाँ पे एक फोर्स बनाएं और एक यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाएं तो ये पैरेललोग्राम बन जाती है। तो इसका हमारे पास एक एंगल आ गया 70 डिग्री, तो दूसरा एंगल जाहिर बात है 1010 होगा, 110 होगा, क्योंकि दोनों का अपोजिट साइड का एंगल प्लस करके 180 डिग्री होता है। 70 180 में से माइनस करें तो 110 बनता है, तो 110 ये एंगल हो जाएगा हमारे पास टोटल का एंगल, ठीक है। और ये एंगल हमें छोटा एंगल 30 डिग्री ही वन था। तो अब यहाँ पे हम 110 को 30 डिग्री को मेरे ख्याल में प्लस करेंगे,
तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो 140 हो जाएगा। तो 140 हम कोस को लिख देंगे यहाँ पे, एफ आर सिंपल फाइंड आउट करेंगे। पहली फोर्स 200 न्यूटन, सेकंड 500। उसामा हाँ जी। 110 नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। 110 जो एंगल बताया ना आपने पैरेललोग्राम वाला, हाँ जी। ये आप सही कह रहे हैं कि हमने जो है ना हमारे पास 70 आया, उससे उसको हमने माइनस किया 180 से, हाँ ठीक जी। है, तो हमारे पास आ गया 110 आ गया है। हाँ 110 आ गया। ये क्यों हमने किया, क्या पैरेललोग्राम कैसे, ये समझ नहीं आई कैसे ये किया हमने। ये होता है ना पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड होती है ना, ये देख, एक ये साइड है, एक मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रा नहीं की हुई, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी कि ना, एक ये वाली साइड का एंगल है जो ऊपर एक लाइन है वन, इसके साथ ये एंगल है, और एक इसके सामने वाला, मतलब ऑपोजिट साइड है ना दोनों आपस में। तो इनका जो प्लस होता है ना पैरेललोग्राम में, वो 180 होता है बेसिकली। जो अपोजिट साइड होती है ना, एक इस साइड वाली, ये वाली साइड है, एक ये साइड है, अपोजिट साइड है। तो अच्छा, इनका एंगल जो प्लस होगा वो 180 मुश्तबा डिग्री होता आपको क्लियर है? हाँ 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 जी, थोड़ा बहुत मतलब जैसे पैरेललोग्राम का हर अंदर वाला जो ज़ाविया है 180 होता है ना। है। हाँ ओए मगर हाँ, एक मिनट, सही तरह क्लियर नहीं हुआ, बहरहाल एक यही रटा लगा हुआ था मुझे। मगर उसामा ओके 90 नहीं चलो होगा चलो। क्या 90 होगा, नहीं होगा। इंटरनल, जैसे जैसे एक रेक्टेंगल होती है वो 90 डिग्री होती है। वो रेक्टेंगल होती है ना, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का 180 डिग्री होता है अपोजिट साइड्स का। तो मगर सारों को जमा करके कितना बना फिर? सम ऑफ दो ऑल। एंगल्स का सम होगा 180, और दो एंगल्स का दूसरे जी का सम करो तो 360 बन जाएगा आपके पास, सारी बात है। हाँ, दो सही है साइड का सम होता है ना 180। जी। तो इसमें हमने एफ इसे आर ही निकाला बस। हाँ बस बस सिंपल ठीक वही है, है। ये भी सिंपल है यार ये भी। हाँ अब देख लो यहाँ पे 110 यहाँ तक एंगल बन गया था हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन थी, तो नीचे था, इसके नीचे था 30 डिग्री का एंगल जो हमें यहाँ पे गिवन था, कि जो सी ये 200 न्यूटन वाली फोर्स है, इसका स्ट्रेट लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल है। जी, आपने इसको नीचे लगा दिया हाँ है। तो मैंने वो दोनों को ठीक प्लस है। कर दिया, 110 और 30 डिग्री को, तो ये 140 टोटल बन जाएगा। इसका जब कोड हम सारा सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, एफ आर। हम्म, ठीक हो गया। तो फ़हीम को समझ आई है? हाँ जी हाँ जी। ठीक हो अब गया। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, अब इसमें क्या, डिटरमाइन द जी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। इसने भी वही कह दिया, सिर्फ सिंपल इसने डिफरेंस क्या किया, इसने क्या काउंटर क्लॉकवाइज अपने मेजर करना है इसकी डायरेक्शन, है ना। पहले क्वेश्चन हमने किया था वो क्लॉकवाइज थी, इसमें इसने काउंटर क्लॉकवाइज कह दिया हमें कि मेजर करो आप इसको। तो इसमें भी इस तरह ही सिंपल है कि हम दो फोर्सेज हैं, अब हम देखो इसके साथ इस तरह हम दो फोर्सेज ड्रा करेंगे, उनके रिजल्टेंट फोर्स ड्रा करेंगे। दो फोर्सेज, एक फोर्स ये थी 800 न्यूटन की, अब एक 600 न्यूटन की इस साइड पे थी, तो इसको उठा के मैं ऊपर ऊपर वाली साइड पे ले ऊपर गया हूँ। रख दिया। ठीक है, हम्म। और फिर ये रिजल्टेंट फोर्स ड्रा कर ली ये वाली मैंने। तो ये जो सा एंगल था हमारे पास 600 न्यूटन वाली फोर्स का, ये 30 डिग्री था, ऊपर वाली लाइन से 180 वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है इसके साथ 30 डिग्री था, तो ये 30 डिग्री मैंने कर दिया इसको। तब मैंने इसको यहाँ पे जो एंगल था 90 डिग्री मैंने 30 डिग्री कर दिया, तो जाहिर बात है ये एंगल हमारे पास निकल आएगा, क्योंकि टोटल 90 है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। हम्म। 90 माइनस 30 था, हमें 60 डिग्री में ख्याल में एंगल हमारे पास ये आ जाएगा, दोनों का इंक्लूडेड एंगल, जो दोनों फोर्सेज का एंगल होगा ना हमारे पास, वो जी 60 डिग्री निकल आएगा। देखो इस तरह मैंने एफ आर सॉल्व किया, दोनों फोर्सेज की हैं, एंड देन -2, और फिर cos 90 माइनस 30 कर दिया, मतलब कि cos 60 हो जाएगा। यहाँ से एफ आर निकल आएगा इसका आपके पास। इसका फार्मूला यही है ना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 कॉस जो दोनों एल फोर्सेज के कॉस इंक्लूडेड गैमा। एंगल हो, गैमा नहीं cos, हाँ आप जी जो यही है ना। इंक्लूडेड एंगल होगा दोनों के दरमियान, दोनों फोर्सेज के दरमियान जो जी एंगल होगा ना, ये कोसाइन जी ला है ना बेसिकली। जी। तो इस तरह अब हमने साइन ला लगा देंगे आगे से, क्योंकि हमने वो फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से देखें हम, साइन थीटा ऑपोजिट 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे अब साइन 60 बन गया था ना, ये साइन 60 टोटल, जी जो जी। अपोजिट फोर्स जो एफ आर निकला हमारे पास, ये फोर्स आ जाएगी हम्म। 721, ये फोर्स हमने निकाली है अभी। तो देन इसको साइन थीटा को सॉल्व करेंगे, देन थीटा का एंगल आ जाएगा सिंपल हमारे पास। तो अब ये हमारे पास थीटा हम्म। बेसिकली क्या है, ये थीटा है ना हमारे पास, ये जो नीचे वाला एंगल है जी एफ आर का। जी। तो हमने जब थीटा फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे ये वाला जो अल्फा बल्कि फाइंड आउट करना है हमने, तो थीटा प्लस 90, नहीं बल्कि थीटा देखें क्या है, थीटा अल्फा प्लस हम्म। थीटा इज इक्वल टू 90, ये हो गया ना टोटल।
टोटल 90 की डिग्री के इक्वल था ना वो। तो यहाँ से अब 90 डिग्री में से मैं थीटा की वैल्यू माइनस करूँगा तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही है, 90 डिग्री के कैसे था? ये देखें हाँ ना, स्ट्रेट लाइन थी। ये स्ट्रेट लाइन थी ना, ये अल्फ़ा प्लस थीटा हाँ ये अच्छा 90 डिग्री हो गया। इस तरीके जी से अब मैंने इसको फाइंड आउट कर ठीक लिया है। कि ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। अल्फा निकाल लिया हमने, 90 से हाँ माइनस कर दिया, सही हो हाँ, गया। इसी तरीके ठीक से। हो गया तो जी यहाँ से 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। रिजॉल्व द जी 30 पाउंड फोर्स इनटू कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे हमने फोर्सेस को ना कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड करना है अलोंग द यू एंड वी एक्सिस। ये यू एक्सिस दिया हुआ है, ये वी एक्सिस दिया हुआ है हमें। एंड डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स, कि इनका मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड आउट करना है। और इसके साथ पहले हम रिजॉल्व करेंगे, बाद में फिर इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो इनका मैग्नीट्यूड जो सा है वो उसी तरीके से साइन ला के जरिए फाइंड आउट होगा। हम्म, देखते हैं इसको। ये दो फोर्सेस इन 30 पाउंड की फोर्सेस, मतलब कि इसको हमने कंपोनेंट्स में फाइंड आउट करना है, मतलब रिजॉल्व करना है इसको हमने। जी 30 पाउंड की ये फोर्स हो गई है, ठीक है। तो एक हमारे पास एंगल इसने कहा है वी एक्सिस के साथ एंगल हमारे पास 15 डिग्री और यू के साथ साथ 30 डिग्री हमारे पास एंगल है। तो अब मैंने बेसिक इसको एफ यू और एफ वी का नाम दे दिया, जो यू और वी एक्सिस से ना, क्योंकि हमने एफ यू ही फाइंड आउट करना है ना, उसने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं हमें। तो मैंने एफ यू का इसको हम्म, नाम दे दिया, जो फोर्स थी यू एक्सिस था, जो वी एक्सिस था उसको मैंने दे दिया कि एफ वी है ये, ठीक है। इसी जी तरह आप देख लो कि यू एक्सिस का एंगल 30 पाउंड डिग्री की फोर्स जो थी उसके साथ कितना एंगल बन रहा था, 30 डिग्री एंगल बन रहा था। और जो उसने वी एक्सिस के साथ फोर्स थी उसका 45 डिग्री का एंगल बन रहा था उसका, नहीं 15 ठीक है डिग्री बल्कि उसने कहा होगा शायद, 15 डिग्री एंगल बन रहा था। एक मिनट देख लेते हैं इसको। हाँ 15 डिग्री एंगल बन रहा था। तो ये 15 डिग्री एंगल टोटल बन रहा था। तो हमारे पास तो ये हमारे पास 45 30 डिग्री, ठीक है। ये जो सा होता है ना, क्या कहते हैं, ट्रायंगल का बेसिकली होता है कि ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स होते हैं ना, इसके अभी सम होता है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। 180 जी अब देख लें आपके यहाँ से ये 15 डिग्री है टोटल, तो यहाँ से 90 होगा जी ना, ये स्ट्रेट लाइन है। 90 और जी 15 कितना हो गया, 105 हो गया। 105 105। अब यहाँ पे 30 डिग्री था हमारे पास, कितना हो गया 135। 180 में से माइनस जी करेंगे तो 45 डिग्री एंगल बचेगा नहीं हमारे पास। अच्छा ये 45 इस वजह से लिखा है मैंने सही हो गया इस तरह से। अब यहाँ से सिंपल हम साइन लगा के इसके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। 90 में से प्लस करेंगे, 90 को प्लस करेंगे 15 से, हाँ जी। 105 आ गया। हाँ, और तो 30 डिग्री भी गिवन था हमें, तो 30 को भी प्लस कर 30 भी देंगे था। तो हम इसको फिर 135 बन जाएगा। तो 180 में से जब हाँ माइनस करेंगे तो ये 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा हमारे पास, सही है अच्छा ठीक है। इसी तरीके से साइन ला लगाएंगे हम यहाँ पे। तो ये एफ यू देखो, ये एफ यू ये है, इसके अपोजिट एंगल 45 है, साइन 45 कर लेंगे हम। इसी तरह ये 30 पाउंड की फोर्स लग रही है, इसके अपोजिट जो एंगल है साइन 105 का है। टोटल 105 बन गया था ना ये वाला। इस तरीके से हमारे पास जी एफ यू फाइंड आउट हो जाएगा। और इसी तरह एफ वी अजाने होने लगी हैं, अब क्या करना है। हाँ थोड़ी ब्रेक ब्रेक कर लो फिर, डाउनलोड ऑफ कर दो ना। तो ये 2.4 तक तो हो गया था ना हमारे, 2.5 क्वेश्चन हमने देखना है। जी 2.5 में भी इसने कहा कि ये फोर्स लग रही है और इसको आपने कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, ए बी और ए सी में, और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है ईच कंपोनेंट का। मतलब सिंपल सेम क्वेश्चन ही है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये भी। ये सिंपल एक फोर्स दी है और उसने कहा ये दो हमें कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, ए बी और ए सी। इसके लिए भी इस तरह ही है। ये फोर्स हमारे पास है जो सा ये थी ना 450 पाउंड की, ये ए बी के साथ एंगल बन रहा था इसका, ये गिवन होगा 45 डिग्री ए बी के साथ। मतलब ए बी ये फोर्स लग रही है, इसके साथ 45 डिग्री एंगल गिवन है हमें, ठीक है। और ये जो सा ए सी के साथ एंगल गिवन होगा 30 डिग्री है, क्योंकि ये 30 डिग्री इस साइड पे गिवन है। ये भी एक पैरेललोग्राम का लॉ होता है कि दोनों अपोजिट साइड के, ये वाला एंगल जो सा अंदर जो एंगल होगा और इसका ये एंगल बाहर होगा 30 डिग्री, ये इक्वली होंगे। मतलब जो हमारे एंगल बनेगा ना इसके साथ, ये फोर्स के साथ एफ ए सी का जो सा एंगल बनेगा ए बी के साथ, वो 30 डिग्री बन रहा है।
ये दो फोर्स ना, ए बी ये फोर्स हो गई और ए सी ये फोर्स हो गई। अब इनके दरमियान 30 डिग्री एंगल बन रहा है हमारे पास, कौन सा है? तो भाई सिंपल हमारे पास ये दो एंगल हमारे पास फाइंड आउट हो गए, 45 और 30 डिग्री। ये मतलब कैसे हुए हैं? 45 देखो ना, ये हमारे पास एक थी 450 पाउंड की फोर्स लग रही थी एक। तो उसने कहा है दोनों को कंपोनेंट्स में डिवाइड करके अपने दोनों कंपोनेंट्स निकालने हैं, ए बी और ए सी, ये दो हमें गिवन है, ये देखो। तब ए बी का जो एंगल है 450 के साथ, वो हमारे पास 45 डिग्री गिवन है हमें, ठीक है। इसी तरह और एसी के साथ ए ठीक सी है। जो सी है उसमें ये है कि 30 डिग्री एंगल गिवन है। इसमें भी ये होता है पैरेललोग्राम का लॉ है कि जो ये ऑपोजिट साइड पे हमें एंगल गिवन है ना, तो इसका अंदर इंक्लूडेड एंगल जो अंदर होगा वो भी 30 डिग्री ही होगा, वो इस साइड पे 30 डिग्री है। तो मतलब ये जो ए बी के साथ एंगल बनेगा ना ए सी का, वो 30 डिग्री का बनेगा। तो अंदर देखिए मैंने इस तरह ही किया है कि ए बी के साथ जो ए सी का एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है। आपने ट्रायंगल कैसे बनाई है सामा? ये दो फोर्सेस लगाई ना, ये एक एफ ए सी लग गई और एफ ए बी लग गई, और यहाँ पे ये सिंपल स्ट्रेट लाइन थी ना 450 पाउंड की, वो ये है। सही है, सही। अब ये 30 डिग्री और 45 डिग्री का ये एंगल्स हो गए थे, तो ये मतलब 75 बन गया। हमें पता है कि इंटरनल एंगल्स का सम जो है ट्रायंगल का 180 होता है, तो ये 105 ही होगा, ओह, ठीक है। एक्सीलेंट। इस तरह ही फिर हम एफ ए बी फाइंड आउट करेंगे। एफ ए बी हम यहाँ पे फोर्स है, अपोजिट एंगल 105, इस तरह सिंपल एफ ए बी निकल आएगा। इस तरह एफ ए सी सिंपल ही है कि एफ ए सी के अपोजिट एंगल 45, तो इस तरह यहाँ पे हमें दूसरी जो सी फोर्स होगी क्या क्या हमें 450 और अगेंस्ट जो साइन 30 का जो एंगल है 450 के जो सामने एंगल है साइन 30 के, ये दोनों फोर्सेस निकल आएंगे यहाँ से एफ ए बी और एफ ए सी, ठीक है। जी। क्वेश्चन हो गया इस तरह। अभी 6 क्वेश्चन देख लें आप। इसमें भी क्या इफ द फोर्स, सामा शोर आ रहा है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से नहीं आ रहा, मेरा तो इसके माइक से आ रहा है, फहीम के माइक। फहीम, एक मिनट, फहीम से आ रहा है? हाँ फहीम का था। अब ठीक हो गया ना? हाँ हाँ। अब ये 2.6 जो सी है ये लास्ट प्रॉब्लम, इसमें ये है कि इसके है वह कंपोनेंट अलोंग द यू और वी एक्सिस, अब दो इसमें ए बी था और ये यू और वी एक्सिस दे दिए इसने। एक फोर्स लग रही है 6 किलो न्यूटन की, उसने कहा कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट एफ वी। द फोर्स एफ टू हैव अ कंपोनेंट अलोंग द यू एक्सिस, एफ यू हमें गिवन है इसमें, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है एफ का। एफ यू हमें गिवन दे दिया, उसने कहा कि एफ का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, जो फोर्स लग रही है ना इसका। पहले हम कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते थे, उसने कहा फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो आप, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एफ वी। दो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने इसमें, एक एफ का फाइंड आउट करना है और एक हमने फाइंड आउट करना है एफ वी, और एफ यू हमें दे दिया। पहले हम क्या करते थे, एफ यू और एफ वी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते थे। अब इसने एफ यू हमें गिवन दे दिया और उसने कहा एफ का फाइंड आउट करो और एफ वी का फाइंड आउट करो, मतलब सेम ही क्वेश्चन बन गया एक साथ। 6 किलो न्यूटन की फोर्स हो गई। अब देख लो यहाँ पे एक एफ हमारे पास है, एफ यू बेसिक 6 किलो न्यूटन हमें गिवन किया दी ना उसने हमें, पहले इसको नाम एफ दे रहा सिंपल, हमारे एफ यू दे दिया इसने। तो इसके एफ वी के साथ एंगल देख लो 30 डिग्री का, वी के साथ जो एंगल होगा वी एक्सिस ये है, ये 105 है टोटल, ये जो एफ के साथ इसका एंगल है। और ये हमारे पास पहले यू के साथ एंगल देख लेते हैं इसका, एफ यू का एफ के साथ एंगल कितना 45, ये 45 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। और ये जो सब एफ वी और एफ का एंगल इंक्लूडेड एंगल है 105, ये गिवन है इसने हमें, ये दिया हुआ है कि एफ का और एफ वी का ये दोनों फोर्सेस के जो इंक्लूडेड एंगल दरमियान वाला एंगल है ना वो 105 है। जी आपने ट्रायंगल कैसे बनाई है? ये भी इस तरह ही है कि सिंपल ये फोर्स ड्रा की है, ये एफ ड्रा कर दी मैंने फोर्स, ये वाली जो फोर्स थी एफ, ये वाली फोर्स एफ पर ये ड्रा कर दी है, और देन उसने मैंने वो वाली फोर्स ड्रा की है, क्या नाम है एफ वी, जो उसने कहा है ये ऊपर कर दी है आपने? हाँ ये ऊपर ले गया हूँ सिंपल फोर्स, ठीक हो गया जी। अब इस तरह ही है कि हमारे पास ये 105 ये हो गया था और 45 ये हो गया था, कितना बन गया 150 बन गया। तो इंटरनल एंगल आपको पता है 180 होता है, तो ये 30 डिग्री ये बन के बच गया है हमारे पास जी। ठीक है। इस तरह यहाँ पे एफ पी फाउंड आउट हो जाएगा, एफ पी बटा साइन 45, 6 किलो न्यूटन की फोर्स है साइन 105, यहाँ से एफ पी निकल आएगा आपके पास, एफ को निकालना फिर एफ पी इस तरीके से यहाँ पे एफ निकल आएगा आपके पास, ठीक हो गया। हमारे फंडामेंटल प्रॉब्लम पूरे हो गई। यार ये पीडीएफ शेयर कर देना मेरे साथ भी। हाँ मैं शेयर कर दो, फ्रेम को मैंने किया हुआ है, मैं आपको भी कर देता हूँ, ठीक है। हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना। हाँ जी बोलो बोलो। 8 बजे
8 बजे कर लें ताकि खाना शाना भी खा लें। आप 9 बजे कर लो यार। क्या कहते हो अपना मुश्तबा? जी मुझे कोई मसला नहीं यार, मेरे पास अभी टाइम है, मतलब या आप जैसे दोनों जैसे इजी हो ना, मुझे मसला नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ने, नमाज के बाद खाना भी खा लें, 8 बजे तक फ्री होके फिर बैठ जाते। ठीक है उसामा, आप फ्री हो? हाँ टाइम देख लो, रख लो, कोई नहीं मसला। ठीक है, ठीक है 8 बजे ठीक है। ओके ओके।